हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग। यस, जैसे कि आप लोग जान रहे हो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन शुरू किया था। उसमें मैंने आपको हेलो अल्केन बाय अल्किन्स की शुरुआत करवा दी थी। अब आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो चलो, जब भी हमें हेलो अल्केन को बनाना होता है अल्किन्स के जरिए, तो वहां पर हमारे पास दो टाइप के अल्किन प्रेजेंट रहते हैं। पहला टाइप का जो अल्किन होता है उसको हम लोग सिमेट्रिकल अल्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल अल्किन बोलते हैं। अब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सिमेट्रिकल अल्किन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिकल अल्किन। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्किन। तो ये जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसलिए उसको हम लोग ने बोल दिया है सिमेट्रिकल अल्किन। अब देखो, इसको हमको हेलो अल्किन में कन्वर्ट करना है, तो हमने लिया है HCl और उसको रिएक्ट करवाया CCl4 के साथ। अब बेसिकली CCl4 जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट CCl4 क्या करता है, तो वहां पर रिएक्शन की रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी कि वो एक रिएजेंट का काम करता है। जरा ध्यान देना, ये क्या करता है, ये एक रिएजेंट का काम करेगा। अब बेसिकली रिएक्शन में होगा क्या, ये यहां से टूटेगा और ये सीधा अटैक करेगा इधर और ये सीधा अटैक करेगा इधर। आप इन्वर्ट भी कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्किन है। क्लोरीन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या बना, जिस तरह से हमने एरो बनाया उसके मुताबिक प्रोडक्ट ये बना है हमारा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं 1 क्लोरो इथेन बोलते हैं इसको। और ये क्या है, ये इथीन है। ये क्या है, ये इथीन है। ठीक है, अब ये तो बात है सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अगर हमारे पास मान लो कि भाई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई उसका मतलब क्या होता है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब होता है कि भाई डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हुए, ठीक है, तो वो अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल हो जाएगा। लाइक ये, तो डबल बॉन्ड के इस साइड एक ही कार्बन है पर इस साइड 2 कार्बन है। अब यहां पर हमने क्या लिया है, हमने HCl लिया है और CCl4 को ले लिया है। बच्चों, रिएक्शन को जरा ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या होगा, हमेशा मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो होगा। अब मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि भाई डबल बॉन्ड में जो कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उसी के पास हेलोजन जाकर अटैच होता है और बाजू वाले के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। यानी कि अब हमें क्या मिलेगा, CH3, यहां पर ये मिल जाएगा CH, यहां पर ये मिल जाएगा Cl और ये मिल जाएगा CH3। क्या मिलेगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। ये याद रखना, यहां पर इसने क्या किया है, तो इसने मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो किया है। क्या किया है, इसने मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो किया है, ओबे किया है। ठीक है, इसने मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो किया है, ओबे किया है। अब जरा ध्यान से देना, देखना इसके बारे में कि यहां पर मैं नोट्स भी लिखता जाऊंगा और ये मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो उसने किया है। ठीक है, यहां पर ये मार्कोनिकॉफ रूल है। अब देखो बेसिकली यहां पर क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए पे अटेंशन हियर। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन हो। इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता हो, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता हो, उनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब देखो बेसिकली होगा क्या, हमारे पास जो HCl है वो टूटेगा। कैसे टूटेगा, अब HCl में ऐसा होगा कि ये क्लोरीन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पर ये H+ ने क्या किया, H ने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो वो H+ बनेगा और बाजू में ये क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl- बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, बेसिकली रिएक्शन में क्या हुआ होगा, हमारे पास यहाँ पर ये CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2। तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको फंडा भी क्लियर होगा। तो फंडा क्या क्लियर होगा, जरा ध्यान देना। अब होगा ऐसा कि भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होना शुरू होगा। देखो पहली बात तो अगर ऐसा हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर हुआ है तो इधर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा।
ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पर ताकि आपको क्लैरिटी आए। अगर इलेक्ट्रॉन का इस साइड पे शिफ्ट हुआ है तो मैं एरो इधर बना रहा हूं, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH और ये सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस बनेगा, यानी कि ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन बनेगा। अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है। प्राइमरी कार्बोकैटायन को मैंने 1 डिग्री C* लिखा है, ठीक है। अब अगर मान लो कि भाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस साइड हो रहा है, मैं इधर एरो बनाता हूं, तो यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH और ये यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये CH2। यहां पर ये क्या होगा? प्लस चार्ज का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? प्लस चार्ज का डेवलपमेंट होगा। अब हमारे पास क्या है? HCl है। अब देखो HCl जो होता है उसमें से ये टूटेगा, ये H प्लस एंड Cl माइनस बनेगा। अब ये Cl माइनस जो है वो इसके लिए यहाँ पर अटैक करके क्या बनाएगा, तो ये CH3 ये और ये H प्लस जो है इसने इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये माइनस बनेगा, ये इधर आएगा तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl बनेगा। और इसके लिए क्या होगा? अब इसके लिए भी जो HCl है उसमें ध्यान देना कि भाई ये H प्लस बनेगा, ये Cl माइनस बनेगा, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, ये क्या मिलेगा? CH3 ये CH2 ये CH2 Cl मिलेगा। ओ सॉरी, इधर CH3 आ जाएगा और ये CH2 Cl आ गया। ये क्लियर है? हाँ, तो यहां पर हमें जो मिला है ये प्राइमरी क्या है? ये 1 क्लोरोप्रोपेन। ये क्या है? 1 क्लोरोप्रोपेन है। और ये क्या है? ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। ये क्या है? ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। अब बच्चों यहां पर हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा ये मेजर होगा और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये माइनर बनेगा। अब ये मेजर माइनर कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। तो याद रखना कि भाई प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है वो अनस्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। इसलिए क्या होगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये मॉलिक्यूल जितने हैं उतने ही रहेंगे, हालांकि बढ़ते जाएंगे, पर क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकैटायन की कम है तो वो रिवर्स जाएगा। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो रिवर्स जाएंगे और थोड़े ही मॉलिक्यूल यहां तक पहुंच पाएंगे, तो यहां पर हमने मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो कम होगा। क्या हो जाएगा? कम होगा। और यही बात यहां पर हमें निकल के आ रही है। यहां पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा फॉर द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। किसके लिए है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। अब यहां पर और भी कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस है, एक्सक्लूसिव चीजें हैं, तो जरा ध्यान देना बच्चों कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हम और भी रिएक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। कौन से रिएक्शंस है? तो हम लोग को बहुत लंबी चौड़ी रिएक्शन है, देखते हैं, जरा ध्यान से देखना कि भाई अनसिमेट्रिकल के लिए हमारे पास और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो मान लो कि भी हमने क्या किया, पेरोक्साइड लिया है अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए, पेरोक्साइड का प्रेजेंस लिया है। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो क्या लिया था हमने HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन लिया, तो यहां पर मार्कोनिकोव का रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकोव का रूल फॉलो होगा। लेकिन अगर मान लो कि भाई हम लोग ले रहे हैं दैट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो क्या होगा? और यहां पर हमने क्या लिया? अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो लिया ही लिया, पर यहां पर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या होगा जरा ध्यान से देखना, लाइक CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, और अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? HBr को रिएक्ट करवा रहे हैं इधर, बट हमने पेरोक्साइड लिया हुआ है H2O2, साथ में हम ले सकते हैं दैट इज C2H5CO2, ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखते रहना बच्चों, पे अटेंशन हियर। अब देखो बेसिकली होगा क्या, बेसिकली यहां पर होगा क्या, तो यहां पर ध्यान देना कि यहां पर एंटी मार्कोनिकोव का रूल फॉलो होगा। यहां पर क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव का रूल फॉलो होगा, क्योंकि यहां पर क्या है? प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहां पर एंटी मार्कोनिकोव का रूल फॉलो होगा। और इस वजह से जो हमें यहां पर Br माइनस मिलेगा, अब ये टूटेगा, ये Br माइनस इधर आएगा और H प्लस इधर अटैक करेगा, H प्लस इधर अटैक करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट CH3 CH2 Br। अब देखो ये हमें गुजकेट के एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। अगर वहां पर सिर्फ HCl का यूज किया है तो वहां पर मार्कोनिकोव का रूल फॉलो होगा, और अगर वहां पर HBr लिया है पर साथ में पेरोक्साइड डाल दिया है तो वहां पर एंटी मार्कोनिकोव का रूल फॉलो होगा, ठीक है। क्या होगा? वहां पर एंटी मार्कोनिकोव का रूल फॉलो होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेसिकली होता क्या है मार्कोनिकोव में, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। क्या होगा मैं समझाता हूं, पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी, कम ऑन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जरा ध्यान देना,
चलो आगे ध्यान देना, पे अटेंशन हियर। अब देखो ये वाली मेथड तो खत्म हो गई है। नाउ हमें देखना है हेलो अल्केन बाय अल्कोहल। अब अल्कोहल में से हेलो अल्केन कैसे बनाते हैं? हेलो अल्केन बाय अल्कोहल, अल्कोहल में से हेलो अल्केन को बनाना है। देखो मेरा टारगेट है कि मुझे ये वाला रिएक्शन आज के लेक्चर के अंदर खत्म करवा के ही रहना है। मैं ये वाले रिएक्शंस को आज के लेक्चर में कंप्लीट करवा के ही रहूंगा, तो आप लोग यहाँ पर फोकस करते रहना। हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। अब ये कैसे कर सकते हैं? जो हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सब्सट्रेट डालेंगे ताकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होके RX मिलेगा। बेसिकली ये कैसे संभव है? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो ये पॉसिबल है अलग अलग मेथड से। लाइक हमने लिया है हाइड्रोजन हैलाइड, तो पहले हमने लिया है हाइड्रोजन हैलाइड, दैट इज हमने लिया है यहाँ पर HX। क्या ले लिया? HX, ठीक है। और यहाँ पर हमने साथ में ये जो रिएजेंट लिया है, ठीक है, ये रिएजेंट का काम करता है। नंबर 2 एग्जांपल है, लाइक हमने लिया है फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड लिया है। जरा ध्यान देना, ये दूसरी मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो अल्केन को बना सकते हैं अल्कोहल से, ठीक है। तो फास्फोरस हैलाइड यानी कि एक एग्जांपल है PX3 एंड दूसरा एग्जांपल है PX5। फिर तीसरा एग्जांपल की हम अगर बात करें तो वो है RCl, ठीक है। और उसके साथ हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग लेंगे थायोनाइल क्लोराइड। क्या लेंगे? थायोनाइल क्लोराइड लेंगे, जिसका फॉर्मूला है SOCl2। ये उसका फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इट। अब देखो बेसिकली क्या होगा कि जब भी हम लोग बाई HX हमने लिया है, बाई HX हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं और यहां पर हम लोग कैटालिस्ट डालते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखना कि भाई ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं शॉर्ट में ROR लिखता हूं, ROR, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू WID यानी विथ रिस्पेक्ट टू HX जो रिएजेंट है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन आपको चेक करना है किसका, तो HX के कंटेक्स्ट में देखना है। तो याद रखना कि भाई HX के कंटेक्स्ट में HI का रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस हाई होगा, बॉन्ड लेंथ हाई होगा, बॉन्ड आसानी से टूटेगा। फिर उससे थोड़ा सा स्लो होगा HBr का, उससे स्लो होगा HCl का, और सबसे स्लो होगा HF का। ये याद रखना, ठीक है, दैट विल बी ऑफ द HF। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है दैट इज ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में। देखो वो कैसे होगा सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में, तो ये सबस्ट्रेट क्या है, तो ROH है। क्या है ये? ROH। अब ध्यान देना यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ये टर्शरी है, उसका से ज्यादा सेकेंडरी एंड सबसे स्लो प्राइमरी, यानी कि टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल का, एंड उसके बाद प्राइमरी का। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे लो रहता है, ठीक है, एंड टर्शरी का सबसे फास्ट होगा। जैसे कि मैं यहां पर बनाता हूं, यहां पर ये टर्शरी अल्कोहल का एग्जांपल पहले तो मैं बना देता हूं, ठीक है। ये टर्शरी अल्कोहल है, उसका फास्टेस्ट होगा। ये यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, और ये यहां पर क्या है, तो ये यहां पर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का रेट सबसे स्लो होगा। यहां पर ये टर्शरी अल्कोहल, यहां पर ये सेकेंडरी अल्कोहल, और यहां पर ये प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। क्लियरिटी है आपको? यस, ये रहेगा। अब देखो एक के बाद एक हम रिएक्शन करना शुरू करेंगे। ये सारे रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं, एक के बाद एक हम रिएक्शन कुछ करना शुरू करेंगे। लाइक पहला है बाई HX पर साथ में हमें लेना पड़ेगा कोई ना कोई कैटालिस्ट, तो जरूर लेना पड़ेगा जिसके ऊपर रिएक्शन होगा। कैटालिस्ट तो सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन को करवाने के लिए, तो उसकी तो जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं कि भाई पहले लेते हैं बाई, हमने HX लिखा है तो पहले HCl के साथ हम रिएक्शन करवाना शुरू करते हैं, ठीक है। लाइक यहां पर मैंने लिया है CH3 CH2 और OH लिया है। यहां पर क्या होगा, HCl होगा और ये ZnCl2 होगा। अब जरा ध्यान से देखना होगा क्या बच्चों, व्हाट विल हैपन। नॉर्मली ये दोनों एक दूसरे को टूट के अट्रैक्ट कर लेंगे और ये Cl इधर अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 CH2 Cl मिल जाएगा, और हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज H2O। तो हमें ये क्या मिला, क्या है ये, क्या है, क्या ये, टेल मी व्हाट इज दिस। ये हमारे पास हेलो अल्केन। आप खुद से भी सोचिए इसका नाम क्या है, चलिए जल्दी सोचिए इसका नाम क्या है। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1। चैट में लिखो आंसर क्या है, लिखो चैट में आंसर क्या है, मैं चेक करूंगा। चैट में भी लिखा करो, कमेंट में लिखो वहां पर। तो इसका आंसर आएगा दैट इज क्लोरोइथेन। आना चाहिए, साइंस में हो, 12th स्टैंडर्ड में आए हो, इतने सिंपल से कंपाउंड का नाम अगर आपको नहीं आता तो फिर तो बात ही खत्म। चलो अब देखो बेसिकली यहां पर आगे देखते हैं। बच्चों नहीं आता तो टीचर्स को कॉल करके पूछो, व्हाट्सएप करो, बराबर, पर ट्राई करो यार, ट्राई करो। बेसिक एग्जांपल से आपको आना चाहिए यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। तो प्राइमरी की बात थी, अब हम लोग लेते हैं सेकेंडरी एग्जांपल। यहां पर ये OH है, ठीक है, यहां पर ये CH3 आएगा, ये CH3 आएगा, इधर मैं H ले लेता हूं। अब यहां पर मैंने लिया है HCl और मेरा ZnCl2 क्या है, तो वो एक कैटालिस्ट का काम कर रहा है। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब देखो बेसिकली क्या होगा, ये यहां पर जुड़ेगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, CH3, यहां पर ये CH, ये Cl और ये CH3 है, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग टर्शरी अल्कोहल लेते हैं तो क्या होगा, तो यहां पर ये OH आएगा, एक CH3, दूसरा CH3 एंड ये तीसरा CH3 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, HCl एंड ZnCl2 लेंगे, तो ये कंबाइन होगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर ये Cl मिल गया, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH3 मिल गया, ठीक है। और हमें H2O क्या मिला, बाय प्रोडक्ट मिल गया, H2O क्या मिला, बाय प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ पर ये बाय HCl जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें HBr लेना है। याद रखना, हम लोग जब भी HCl लेते हैं बच्चों, हम जब भी HCl लेते हैं तब हमें ये बात को ध्यान रखना है, तब हम कैटालिस्ट के तौर पे ZnCl2 लेते हैं। लेकिन और भी अगर हम रिएजेंट लेते हैं तो क्या होगा, जरा आगे देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और मैं अब आगे बढ़ता हूं। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी। ओके चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलो तो और भी जो इसके रिएक्शंस है वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, और भी जो रिएक्शंस है उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जरा ध्यान देना बच्चों, देखो और भी जो इसके रिएजेंट्स है उसकी हेल्प लेकर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। आज मैं ये जो टाइप्स जो मैंने 3 लिखवाए थे उसको मैं खत्म ही करवा दूंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। चलो तो ध्यान देना बच्चों, इधर पे अटेंशन हियर। यस, अब नेक्स्ट जो है इसमें हमने क्या किया है, नंबर 2 टाइप, दैट इज HBr को लिया और उसको हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया है। क्या होगा, यहां पर ये ROH है, उसको HBr के साथ रिएक्ट करवाया, तो जरा ध्यान देना H2SO4 है, ये लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोग HBr ले रहे हो तो आपको साथ में H2SO4 लेना पड़ेगा, और हमें रिएक्शन क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा RBr और यहां पर मिलेगा H2O। एक और टाइप देखते हैं इसका ही, कि भाई आपने ROH लिया तो KBr भी ले सकते हो आप HBr की जगह पर, और यहां पर हम लेंगे H2SO4। क्या मिलेगा इधर, यहां पर मिलेगा RBr प्लस H2O प्लस KHSO4, KHSO4 मिलेगा। थर्ड देखते हैं रिएक्शन, ठीक है। थर्ड देखते हैं कि हमने HI लिया है और हमने H3PO4 के साथ रिएक्ट करवाया है। क्या आएगा, ROH, यहां पर ये HI आएगा, यहां पर ये H3PO4 आएगा, ठीक है।
ये क्या मिलेगा Ri प्लस H2O, ठीक है। अगर HI लिया है तो H3PO4 लेना है। फिर नेक्स्ट लेना है दैट इज ROH लिया हमने, यहां पर Ki लिया है प्लस H3PO4 के प्रेजेंस में क्या होगा, तो Ri प्लस H2O प्लस KH2PO4 मिलेगा। यानी कि देखो यहां पर हर जगह पर हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, हेलो अल्केन फॉर्म कर। अब आगे वाले में हमने क्लोरो अल्केन बनाया था, यहां पर हमने ब्रोमो अल्केन बनाया, यहां पर हमने आयोडो अल्केन बनाया। अब देखो हमारे पास और भी रिएक्शन है, लाइक हम लोग ले रहे हैं, ये यहां पर खत्म हुआ है, लाइक हम लोग ले रहे हैं यहां पर दैट इज PX3 और PX5 के हेल्प से हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। लाइक PX3 है, यहां पर ये PCl3 और PX5 है तो क्या आएगा PCl5। अब ध्यान देना, लाइक यहां पर 3ROH है, 3ROH है, ठीक है, प्लस PCl3 हमने लिया, तो ध्यान देना यहां पर क्या आएगा 3RCl, ठीक है, क्या आएगा 3RCl प्लस, अब देखो सॉरी यहां पर ध्यान देना, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा 3RCl प्लस H3PO3, क्लियर है, यस ये मिल जाएगा। अब हम लोग आगे भी और रिएक्शन ले सकते हैं, लाइक हमने लिया है ROH, क्या लिया है ROH, और उसको हमने रिएक्ट करवाया विद द रेड प्लस X2, ठीक है, रेड फॉस्फोरस आएगा बेसिकली यहां पर, तो लिखा नहीं है पर हम लोग लिखेंगे रेड फॉस्फोरस, और X2 के प्रेजेंस में अगर हमने रिएक्शन करवाया तो क्या मिलेगा, रेड फॉस्फोरस और H2 के प्रेजेंस में हमें मिलेगा यहां पर RX। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई X2 जो है यहां पर वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है Br2 या फिर हो सकता है I2, ये होगा, ये कंपलसरी बात, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना कि भाई रेड फॉस्फोरस जो है उसको 3/2 Br2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यहां पर PBr3 मिलेगा, क्या मिलेगा PBr3 मिलेगा, ठीक है। और आगे यहां पर ROH जो है उसको PCl5 के साथ रिएक्ट करवाया, क्या मिलेगा RCl, ठीक है, और क्या मिलेगा HCl प्लस POCl3 प्लस POCl3, क्लियर है कि नहीं। तो देखो अगर आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया है तो ROH के साथ रिएक्ट करने पर RCl मिलेगा, लेकिन खास करके ऐसे रिएक्शन में हमें बाय प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, तो अगर PCl5 लिया है तो बाय प्रोडक्ट हमारा होगा POCl3, अगर आपने PCl5 लिया है तो आपका प्रोडक्ट वहां पर बाय प्रोडक्ट क्या होगा POCl3। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रोसेस में बताता हूं, दैट इज कॉल्ड डार्जेंस। बेसिकली बच्चों इसको डार्जेंस प्रोसेस एक जो है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। डार्जेंस प्रोसेस ये मोस्ट प्योर है, इससे हमें मोस्ट प्योर, ध्यान देना, मोस्ट प्योर RCl मिलता है, यानी कि हेलो अल्केन मिलता है, मोस्ट प्योर हेलो अल्केन मिलता है। लाइक हमारे पास यहां पर ये ROH है प्लस SOCl2 है, क्या मिलेगा RCl प्लस HCl। अब ये HCl किससे कौन से फॉर्म में मिलेगा, गैसियस फॉर्म में, और हमें SO2 मिलेगा गैसियस फॉर्म में बच्चों, क्लियर है, SO2 भी हमें गैसियस फॉर्म में इधर मिल जाएगा, क्लियर है बच्चों, क्लैरिटी आ गई कि नहीं। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। देखो हमने आगे HCl के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तब हम लोग ZnCl2 लेते हैं, ठीक है, जब हम HBr के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हम H2SO4 लेते हैं, HI के साथ H3PO4 लेते हैं, PX3 हुआ, बाय प्रोडक्ट क्या आएगा H3PO3। हम लोग रेड फॉस्फोरस X2 भी ले सकते हैं, अगर आपने X2 लिया है तो रेड फॉस्फोरस को लेना जरूरी है, और वहां पर हमें इसका जो प्रोडक्ट है वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, पर ये प्रोडक्ट मिलेगा PBr3। ये याद रखना, ये बोर्ड एग्जाम में या गुजकेट में पूछ सकते हैं। अब ये ROH जो है उसको PCl5 के साथ रिएक्ट करवाया, RCl प्लस HCl प्लस POCl3 मिला। अब देखो नॉर्मली ये ROH प्लस SOCl2 वाली जो रिएक्शन है उसको हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है RCl, HCl बाय प्रोडक्ट है। अब HCl जो है वो हमें क्या मिलता है गैसियस फॉर्म में मिलता है बच्चों, कौन से फॉर्म में मिलता है गैसियस फॉर्म में, और SO2 भी हमें क्या मिलेगा गैसियस फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग डार्जेंस प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो यहां पर हमने काफी सारे रिएक्शंस आज के लेक्चर में करवा दिए हैं मैंने, ठीक है, काफी सारे रिएक्शंस मैंने आज के लेक्चर में करवाए हैं, ठीक है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको एक एक रिएक्शन को रीड कर लो, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा,
फिर हम लोग और भी जो रिएक्शंस है जिनसे हमें हेलो अल्केन मिल सकता है वो हम लोग आगे के आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे के आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा तो है पर मेरा टारगेट है और 8 से 9 वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा, और 8 से 9 वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा टारगेट होगा, नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे तक के लेक्चर में। ठीक है, ये जो आपको लेक्चर मिल रहा है ये आज यानी कि फ्राइडे को लेक्चर मिल रहा है, यानी कि सैटरडे टू सैटरडे टोटल और 7 लेक्चर, और शायद प्लस और माइनस 2 लेक्चर की जरूरत हमें और पड़ सकती है, प्लस 2 लेक्चर्स। तो तकरीबन अगले के अगले ट्यूसडे तक हम ये चैप्टर को कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने ये प्रोसेस कंप्लीट करवा लिया। आपने नोटिस किया होगा जब भी मैं ये सारे रिएक्शंस करवाता हूं उसके बाद आप इस रिएक्शंस को 5-5 बार होमवर्क में लिख दो। ठीक है, आप अगर 5-5 बार होमवर्क में लिख दोगे, देखो बच्चों ये आपके लिए है, होमवर्क ज्यादा है ऐसा मत समझिए, आप 5 बार लिखोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये 5 बार लिखने से आपकी प्रैक्टिस एकदम सही तरह से होगी। ऐसी प्रैक्टिस होगी आप 2 महीने बाद भी पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। ऑर्गेनिक समझने में इजी होता है पर याद रखने में उतना इजी नहीं होता, लिखना पड़ता है। अगर आप लिख दोगे तो आपको याद भी रह जाएगा। देखो मैं खुद इतनी मेहनत करता हूं तो आपको भी करना चाहिए। आपने नोटिस भी किया होगा कि इसमें से बहुत सारे रिएक्शन टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, फिर भी मैंने आपको करवाया क्योंकि वो नीट लेवल के लिए और जेई लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट लेवल एंड द जेईई लेवल। तो यहां पर हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बच्चों गुड बाय एंड टेक केयर।